गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? आपका राइट आंसर होगा बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, भारत में प्रदूषण के स्तर ने औसत भारतीय की जीवन प्रत्याशा से 5.2 वर्ष कम कर दिए हैं, और यह भारत गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों को सबसे अधिक प्रभावित करता है। बता दें कि शिकागो विश्वविद्यालय में ऊर्जा नीति संस्थान के एक आकलन में यह कहा गया, जिससे पता चलता है कि 2016 से 2018 के बीच स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, और भारत बांग्लादेश के बाद विश्व में दूसरा सबसे प्रदूषित देश है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि विश्व में नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है बांग्लादेश, और उसके बाद है भारत। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी राजधानी है ढाका, मुद्रा है बांग्लादेशी टका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद जी, प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, और राष्ट्रीय खेल है आपका कबड्डी, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुद्रा से एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण केंद्र शुरू किए हैं? जो कि ये शुरू किया गया है तेलंगाना राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आपको बता दें, तेलंगाना सरकार ने राज्य भर के रोकथाम क्षेत्रों और कम आय वाले समूह आवासीय क्षेत्रों में मोबाइल कोविड-19 परीक्षण शुरू किए हैं। प्रत्येक बस में 10 सैंपल कनेक्शन काउंटर हैं, और कुछ ही मिनटों में एंटीजन टेस्ट के परिणाम व्यक्तियों को सूचित कर दिए जाएंगे, और बसों का निर्माण इंटेलिजेंट मॉनिटरिंग एनालिसिस सर्विसेज क्वारंटाइन तकनीक से किया जाता है। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को, ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 2 जून 2014 को। कैपिटल है हैदराबाद, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33, गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन जी, और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 119, लोकसभा सीट 17 और राज्यसभा सीट 7 है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी और पावर लिमिटेड के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जो कि यह हस्ताक्षर एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, एशियाई विकास बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी और पावर लिमिटेड के साथ $200 मिलियन के वित्त पोषण सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे बांग्लादेश में 718 मेगावाट के संयुक्त चक्र गैस फायर पावर प्लांट के निर्माण और संचालन के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, और यह परियोजना चल रही ऊर्जा की कमी को दूर करेगी और देश के बिजली क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को आगे भी बढ़ाएगी। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। बात करते हैं एशियाई विकास बैंक एडीबी के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसका मुख्यालय है हेडक्वार्टर मांडलुयांग फिलीपींस में है, और राष्ट्रपति हैं मात्सुगु अस्कावा जी, और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जा चुका है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा, और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस सेंट जर्मेन ने अगस्त 2020 में किस फुटबॉल क्लब को हराकर फ्रेंच लीग कप जीता है? जो कि वह ओलंपिक लियोनिस को हराकर के फ्रेंच लीग कप जीता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें, पेरिस सेंट जर्मन ने एक घरेलू ट्रेबल पूरा किया, जिसमें फ्रेंच लीग कप उठाने के लिए ओलंपिक लियोनिस को 6-5 से हराया, और मैच नियमित और अतिरिक्त समय के बाद 0-0 गतिरोध में समाप्त हुआ। लीग एक चैंपियन को
नोवेल लीग कप की ट्रॉफी जितवाने के लिए गोलकीपर कीलर नवीस के बैड ट्रेयर के स्पॉट किक से बचाने के बाद पाब्लो सर्बिया ने शूटआउट में पीएसजी की अंतिम पेनाल्टी दिलवाई। आप समझ गए होंगे। आप ध्यान रखिएगा कि पेरिस सेंट जर्मन ने जो कि फ्रेंच लीग को जीता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसने केतन पटेल को अपने ग्रेटर इंडिया परिचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? जो कि यह नियुक्त किया गया एचपी के द्वारा। एचपी ने केतन पटेल को अपने ग्रेटर इंडिया परिचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। फुल डिटेल में बता दें, टेक प्रमुख एचपी ने केतन पटेल को अपने ग्रेटर इंडिया परिचालन के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इस भूमिका में वह भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में कंपनी के व्यवसाय के लिए जिम्मेदार होंगे। उन्होंने विनय अवस्थी की जगह ली, जो सप्लाई चेन के प्रिंट ऑपरेशंस के प्रमुख के रूप में एक नई भूमिका की ओर बढ़ रहे हैं। और 1 अगस्त 2020 से प्रभावी पटेल एचपी के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी क्रिस्टोफ सील को रिपोर्ट करेंगे। आप समझ गए होंगे, सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा जिला फरवरी से जून 2020 की अवधि में सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा सूचीबद्ध आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? जो कि बीजापुर जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। ऑप्शन नंबर डी, आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिला फरवरी से जून 2020 की अवधि में सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा सूचीबद्ध आकांक्षात्मक जिलों की सूची में शीर्ष स्थान पर है। री भोई मेघालय और बहराइच उत्तर प्रदेश को क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है, और नवादा बिहार को चौथा और मेगा पंजाब को 5वें स्थान पर रखा गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जो कि यह राज्य बना था 1 नवंबर 2000 को। कैपिटल है रायपुर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 27। गवर्नर है अनुसुईया उइके जी और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 90। लोकसभा सीट्स 11 और राज्यसभा सीट्स 5 है। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपको कहीं और से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। आपके इस क्लास से सभी चीज़ों को मैं कवर कर दूं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एमएसएमईज के लिए ट्रांस यूनियन CIBIL सिविल के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? जो कि एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बता दें कि ट्रांस यूनियन CIBIL के साथ मिलकर लघु उद्योग विकास बैंक ने एमएसएमईज के लिए एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान मंच शुरू किया है। वन स्टॉप ज्ञान पोर्टल एमएसएमई सक्षम वित्त के लिए सहज और त्वरित पहुंच के लिए एमएसएमई का मार्गदर्शन करेगा। यह उनके क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में भी उनका समर्थन करेगा। आप समझ गए होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने उत्पादों के एक समूह के साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान पर क्यूरेट सौदों के साथ 2 महीनों का अभियान शुरू किया है? जो कि यह अभियान शुरू किया गया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी, आप ध्यान रखिएगा। कोटक महिंद्रा बैंक ने यह अभियान शुरू किया है। फुल डिटेल में बता दें, कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने उत्पादों के एक समूह के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और डिजिटल भुगतान पर क्यूरेट सौदों के साथ 2 महीने का अभियान शुरू किया है। कोना कोना उम्मीद नामक इसमें ग्राहक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी दरें और आकर्षक प्रस्ताव भी शामिल है। इसके अलावा इसने अपने ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांडों के साथ करार किया है। आप समझ गए होंगे, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप बैंकिंग के एग्जाम देंगे उसमें यह प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 5 साल की अवधि के लिए ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड के अतिरिक्त स्वतंत्र और निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो कि नियुक्त किया गया है उर्जित पटेल को स्वतंत्र निदेशक के रूप में। बता दें कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड ने आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को 5 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त और स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। पटेल ने सितंबर 2016 से दिसंबर 2018 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर के रूप में कार्य किया। आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है कि उर्जित पटेल जो कि कौन से नंबर के गवर्नर थे? 24वें। आप समझ गए होंगे। बता दें कि उन्हें 1 अगस्त 2020 से 5 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। आप समझ गए होंगे, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए।
दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश में ऐसे BIC की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से 100% चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनने को तैयार है, जो कि ये किस देश में बनने को तैयार है? स्पेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि स्पेन में ऐसे BIC की पॉलीकार्बोनेट सुविधा अक्षय ऊर्जा पर पूरी तरह से 100% चलने वाला दुनिया का पहला बड़े पैमाने का रासायनिक उत्पादन संयंत्र बनने के लिए तैयार है। ऐसे BIC एक वैश्विक विविध रासायनिक कंपनी है जिसका मुख्यालय सऊदी अरब के रियाद में स्थित है और यह अमेरिका, मध्य पूर्व और एशिया प्रशांत में वैश्विक स्तर पर अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाती है। आप समझ गए होंगे। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने आप आसानी से सभी प्रश्नों को कर सकें। जैसे कि इसका मुख्यालय सऊदी अरब में है। आप जब मैंने आपके लिए फुल डिटेल में इसको बताया, फुल एनालिसिस किया, तो आप जान पाए। आप समझ गए होंगे। बात करते हैं स्पेन के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है मैड्रिड में। मोनार्क है फेलिपे फोर्थ, प्राइम मिनिस्टर पेड्रो सैंचेज जी हैं और करेंसी है यूरो, जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कोई भी कंट्री अगर आपके न्यूज में है, करेंट में है, तो उसकी कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर और करेंसी से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा कितने जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान ने 1 घंटे के भीतर 240 स्थानों पर एक साथ रोपाई की गई अधिकांश प्रजातियां के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जो कि यह जो अभियान चलाया गया है कितने जिलों में चलाया गया है? 8 जिलों में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वन विभाग द्वारा 8 जिलों में चलाए गए वृक्षारोपण अभियान ने 28 जुलाई 2020 को 1 घंटे के भीतर 240 स्थानों पर एक साथ रोपाई की गई अधिकांश प्रजातियों के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और यह बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान में 25 करोड़ पेड़ लगाकर राज्य को हरियाली युक्त बनाया गया है। बता दें कि लखनऊ मंडल में 2 या 3 स्थलों पर 150 से अधिक प्रजातियों के पेड़ लगाए हैं और यह अभियान शुरू किया गया। आप समझ गए होंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल है लखनऊ, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 75, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल जी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403, जिसमें एक्सक्लूड होते हैं 1 एंग्लो इंडियन मेंबर। लोकसभा सीट से 80 और राज्यसभा सीट 31 है। जो अन्य सभी राज्यों से सबसे अधिक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश में है। आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है कि लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट किस राज्य में सबसे अधिक है? आप उत्तर प्रदेश राज्य नाम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं? विच कंट्री हैज लॉन्च्ड अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स? तो दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।